नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदनिन नबिय्यिल उम्मिय्यि रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल हनीनिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़स्अलू अहलज़्ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम। मैं सबसे पहले आप सब हज़रात का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप इतनी अज़ीम शान महफ़िल के अंदर तशरीफ़ लाए, और बिलख़ुसूस मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ पूरी इंतज़ामिया को, जो कि जामिया मस्जिद बाग़वाली की इंतज़ामिया है, और तहरीक मिनहाजुल कुरान मांगा मंडी की जानिब से, और जो कुछ एहतमाम किया गया, और मोहतरम जावेद बशीर एडवोकेट, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम की ये खिदमत कबूल फ़रमाए जिन्होंने इस खूबसूरत महफ़िल का एहतमाम किया। जिसने जितना हिस्सा डाला, जितना एहतमाम किया, जितनी खिदमत में पेश रहा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब की खिदमत कबूल फ़रमाए। यहाँ बैठा था तो मौज़ूआत तो बहुत ज़हन में आ रहे थे। कुरान तो हम पढ़ते हैं और उलमाए किराम से बयानात भी सुनते हैं। मैं जनाब जावेद बशीर साहब आज चूँकि जिनका ज़िक्र है वो शहर इल्म मुस्तफ़ा का दरवाज़ा है, तो आज ज़रा हम उसी दरवाज़े की दहलीज़ पर जाकर इसी कुरान मजीद में ज़रा तदब्बुर करके कुछ अपना हिस्सा उस बारगाह से हासिल करते हैं। तो उम्मीद है कि वो बिल्कुल एक नई जहत होगी। लोग कहते हैं कि कुरान मजीद से हमें आले बैत अतहार और आले नबी के फ़ज़ाइल नहीं मिलते। मैं समझता हूँ कि अगर इंसान खुलूस दिल से उनकी मोहब्बत में अगर कुरान को पढ़े और इसमें गौर करे, तो ये एक समंदर है। इसकी गहराइयों में जिस कदर वो गोताज़न होगा, वो मोती, हीरे और मरजान लेकर निकलेगा। और ये अल्लाह का जामे कलाम है, क़यामत तक के लिए है। और दुनिया में शख्सियात आईं, अल्लाह के बंदे आए, इसकी तफसीर, इसकी पर वजाहतें, किताबें लिखीं, मगर किसी आलिम दीन ने, किसी मुहद्दिस ने, किसी मुफस्सिर ने कभी ये दावा नहीं किया कि जो कुरान मजीद का मानी और मफ़ाहीम जो मैंने बयान किए हैं, यही असल मफ़हूम था और मैंने मुकम्मल कर दिया है। ये दावा किसी ने नहीं किया। ज़िंदगियाँ गुज़र गई उनकी कुरान मजीद पर काम करते हुए, तफसीरें लिखते हुए, मगर कभी किसी ने ये नहीं कहा कि जो मैंने बयान किया है बस ये मुकम्मल बयान है, इसके अलावा इस आयत का और कोई मफ़हूम बन नहीं सकता। चूँकि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब है, तो आज हम चूँकि इल्म मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम जो कि शहर हैं और उनका दरवाज़ा इमाम अलीउल मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम हैं, और उस खानवादे और उनकी आल का आज ज़िक्र है, तो इस कुरान मजीद की आया मुबारका के मानी और मफ़ाहीम को एक नए अंदाज में और एक नई सूरत में और एक नई जहत में मैं कोशिश करूँगा कि आपकी खिदमत में पेश कर सकूँ।
मैंने सूरत अन-नहल की आयत नंबर 43 नंबर आयत आपके सामने जिक्र पढ़ी, फस्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून। ए लोगो, अगर तुम्हें किसी चीज़ का इल्म ना हो तो अहले ज़िक्र से पूछो। अब अहले ज़िक्र में आम तौर पर उलमाए किराम ने इससे मुराद उलमा लिए हैं जो कुरान का इल्म रखते हैं, औलिया किराम हैं, मुहद्दिसीन हैं, मुफस्सिरीन हैं, कि अगर कुरान के मुतल्लिक़ अगर कोई भी सवाल हो या तुम्हें किसी चीज़ का इल्म ना हो और तुम पूछना चाहो तो तुम अहले इल्म लोगों से पूछो। ये मफ़हूम बयान होता रहता है, मगर आज चूँकि हम शहरे इल्म मुस्तफ़ा की दहलीज पर हैं तो उम्मीद है कि जो एक जिहत मैं बयान करूँगा, और आज हम इसी आया मुबारका के कुरान की आयत की कुरान से ही वजाहत करेंगे। यानी तफसीर में सबसे जो अव्वल दर्जे की तफसीर होती है वो कुरान की तफसीर कुरान बिल कुरान, कि कुरान की कुरान के साथ तफसीर और वजाहत करना, यह सबसे अव्वल दर्जे की तफसीर होती है। और फिर दूसरे नंबर पे आती है कुरान की तफसीर हदीस रसूल के ज़रिए करना। तो इस आया मुबारका की तफसीर मैं कोशिश करूँगा कि कुरान मजीद से ही वजाहत करूँ और बयान करूँ। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें फरमाया है कि अहले ज़िक्र, जब भी किसी चीज़ का इल्म ना हो तो अहले ज़िक्र से पूछो। अब ये दो लफ्ज़ हैं, एक है अहल और एक है ज़िक्र, और ये अरबी ग्रामर में इसको मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह कहते हैं। निस्बत है कि ज़िक्र वाले, अहले ज़िक्र का मतलब है ज़िक्र वाले, ज़िक्र के वारिस, ज़िक्र के मालिक, कि ए ईमान वालो, जब तुम्हें कुरान मजीद की कोई बात पूछनी हो तो जो ज़िक्र वाले हैं उनसे पूछो। अब हमने देखना ये है कि कुरान मजीद ने ही ज़िक्र किसको कहा है, क्योंकि मुफस्सिरीन ने तो ये लिखा है कि ज़िक्र से अहले ज़िक्र से मुराद उलमाए किराम हैं, मुफस्सिरीन हैं, मुहद्दिसीन हैं। मगर आज हम मौला अली शेर खुदा की दहलीज पर और शहर मुस्तफ़ा के दरवाजे पर बैठे हैं, तो आज हम उधर से खैरात लेंगे। तो हमने कुरान मजीद से पूछना है कि ज़िक्र क्या है। दो लफ्ज़ हैं ये, ज़िक्र और ज़िक्र वाले। तो कुरान मजीद ने बयान फरमाया, एक मकाम पर फरमाया ज़िक्रन रसूलैन, कि हमने तुम्हारी तरफ अपने रसूल मुकर्रम की सूरत में ज़िक्र उतारा है। तो मुफस्सिरीन लिखते हैं कि यहाँ ज़िक्र से मुराद रसूल पाक हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान मजीद की आयत बता रही है ज़िक्रन, हमने नाज़िल किया है ज़िक्र रसूलन, वो ज़िक्र जो रसूल हैं। एक माना तो ये है। अब दूसरा माना इसका है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हम ही इस जिक्र को नाज़िल करने वाले हैं और हम ही इस जिक्र के मुहाफ़िज़ हैं, हिफाजत करने वाले हैं। तो यहाँ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि यहाँ जिक्र से मुराद कुरान है, कुरान को भी जिक्र कहा गया है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जिक्र कहा गया है। मगर अब हमने देखना ये है कि वो जिक्र वाले कौन हैं। जिक्र तो रसूल हैं या जिक्र कुरान है, तो जिक्र वाले कौन हैं? फरमाया अहले जिक्र, जिक्र वालों से पूछो। तो लफ्ज जो अहल है,
अब हमने इसका कुरान मजीद से ही पूछना है और इसकी वजाहत करनी है कि अहल का माना किस किस मफहूम में आया है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फरमाया, पहला माना इसका आया है सवार के। अहल अरबी जुबान का लफ्ज़ है और कुरान मजीद ने इसको बयान फरमाया है। फरमाया सूरह कहफ में, फंतलका हत्ता इज़ा रकिबा फिस्सफीनति खरक़हा क़ाला खरक़तहा लितुग़रिक़ा अहलहा। जब मूसा अलैहिस्सलाम के साथ खिज़र अलैहिस्सलाम थे, उन्होंने एक कश्ती पे बैठे, वो वाक़या सुना हुआ है। तो कश्ती जब तोड़ी, आपने उसको ऐबदार बना दिया, उसमें सुराख कर दिया है ताकि उसके जो ऊपर सवार हैं वो डूब जाएं। लितुग़रिक़ा अहलहा, उसके अहल डूब जाएं। तो यहां अहल का मतलब है सवार। अब दूसरा माना कुरान मजीद ने बयान फरमाया वो है भाई। कुरान मजीद में फरमाया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली अख़ी हारून अशदुद ली। ऐ अल्लाह, तुम मेरे शरह सदर कर दे, मेरी ज़ुबान की लुकनत को दूर कर दे, मेरा सीना रोशन कर दे और मेरे अहल में से मेरे भाई को मेरा वज़ीर बना दे। वजअल ली मिन अहली, अहल अहल मेरे अहल से, अखी मेरे भाई को मेरा वजीर बना दे। तो कुरान मजीद ने यहाँ अहल का दूसरा मतलब बयान फरमाया बमाना भाई, कि अहल का मतलब भाई होता है। फिर इसी तरह कुरान मजीद में सूरतुल हूद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी अहल के मतलब का बयान फरमाया कि इससे मुराद बेटा। फरमाया हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में, वनादा नूह रब्बहू फ़क़ाल रब्बि इन्न इब्नी मिन अहली। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जब कश्ती में सवार थे और सारे लोग बाकी जो रह गए वो डूब रहे थे, तो आपने अल्लाह की ज़ात को निदा दी और पुकारा, कहा या अल्लाह, मेरा बेटा जो पीछे सवार नहीं हुआ, पीछे रह गया है, अब वो मुझे डूबता हुआ नजर आ रहा है। तो फरमाया इन्ना नबनी मिन अहली, कि मेरा बेटा मेरे अहल में से है, मेरा बेटा मेरे अहल में से है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया व इन्ना वअदकल हक़ व अंता अहकमुल हाकिमीन। आगे फिर आया कि ए नूह, ये तेरा बेटा नहीं, इसके अमल गैर साले हैं, इसके अमल नेक नहीं है। तो यहाँ कुरान मजीद ने अहल का मतलब बेटा बयान फरमाया कि अहल का मतलब बेटा होता है, अहल का मतलब भाई होता है, अहल का मतलब सवार होता है। अब चूंकि फरमाया कि जो जिक्र के अहल हैं, जिक्र वाले हैं, उनसे कुरान के बारे में पूछो अगर तुम नहीं जानते। और एक और मकाम पर फरमाया वल्लाहु युखरिजुकुम मिन उम्महातिकुम ला तालमून शैआ, कि अल्लाह तुम्हें अब तुम्हारी माओ के पेट से इस सूरत में पैदा करता है, इस हाल में कि तुम कोई चीज नहीं जानते होते। तो गोया एक तरफ हैं जानने वाले, जो जानने वाला होगा उसी से ही ना जानने वाला पूछेगा। तो दो तरह के गिरोह बन गए, एक हैं जानने वाले, जिक्र वाले। अगर कुरान के मुतल्लिक उन लोगों ने पूछना हो जो नहीं जानते, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया जो शख्स कोई भी पैदा होता है तो वो जाहिल पैदा होता है, उसके पास इल्म नहीं होता। ला तालमून शैअन, तुम जानते नहीं होते। अब जो जाहिल है, जिसके पास इल्म नहीं है, तो वो अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ताला ने, कि तुम उनसे पूछो जो जिक्र वाले हैं। अब हम दोस्तों ईमानदारी के साथ, ये कुरान मजीद मेरे सामने है, हम देखते हैं कि कुरान ने एक माना बताया भाई का, एक माना बताया सवार का, और एक माना बताया वारिस का और वारिस का। तो अब मुझे बताएं
कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने वो कौन सी हस्ती हैं जिनको अपना भाई कहा, वो कौन सी हस्ती हैं जिनको अपना भाई कहा, और फरमाया या अली अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा, ऐ अली तू दुनिया में भी मेरा भाई है और आखिरत में भी मेरा भाई है। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो फरमाया अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा, और फिर फरमाया ऐ अली तू मेरे यहाँ तेरा वो मकाम है जो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ उनके भाई हारून का मुकाम था। अल्लाह ने उनको दुनिया में उनका वजीर बनाया था। ऐ अली तू दुनिया में भी मेरा वजीर है और आखिरत में भी मेरा वजीर है, तो दुनिया में भी मेरा भाई है और आखिरत में भी मेरा भाई है। अब दूसरा माना है बेटे का। अब हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि या रसूल अल्लाह आपके बेटे कौन हैं, आपके बेटे कौन हैं? तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मुस्लिम अहमद की हदीस मुबारक है, फरमाया अला अय्युहन्नास फइन्नमा अना बशरुन यूशिक अन यअती रसूल रब्बी फउजीब व अना तारिकुम फीकुम सकलैन अव्वलुहुमा किताबुल्लाहि फीहिल हुदा वन नूर फखुजू बिकिताबिल्लाहि वस्तमसिकू बिही। ये तवील हदीस है। फिर फरमाया अहलु बैती, ये जो मेरे अहल हैं यही मेरे बेटे हैं। और उसकी जगह फिर फरमाया दुनिया का जो नस्ब है चलता है उनके बेटों से। इससे पहले ये फरमाया कि दुनिया में हर हसब नस्ब जो है ये क़यामत के दिन खत्म हो जाएगा, किसी का नस्ब दुनिया वाला आखिरत में कायम नहीं रहेगा, और मेरा जो नस्ब है वो दुनिया के साथ साथ आखिरत में भी कायम रहेगा, खत्म नहीं होगा। और फरमाया कि दुनिया के जो बाकी लोग हैं उनका नस्ब उनके बेटों से चलता है, मैं मोहम्मद मुस्तफा का नस्ब मेरी बेटी फातिमा ज़हरा की औलाद से चलेगा और क़यामत तक चलेगा। तो पता चला कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे कौन हैं, और आपने बेटा किन को कहा? इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपना बेटा फरमाया। तो ये दूसरा माना है कुरान ने जो बयान किया कि जिक्र और कुरान और मेरे रसूल से मुताल्लिक पूछना हो तो जिक्र वालों से पूछना। इसी तरह वारिस किसको कहा? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और गदीर खुम के मुकाम पर यह ऐलान फरमाया कि मैं अपनी उम्मत को बेवारस नहीं छोड़कर जा रहा। आज के बाद मौला अली शेर खुदा का हाथ पकड़ा और कहा कि मन कुन्तु मौलाहु फहादा अलीयुन मौलाहु। लोगों गवाह रहना, मैं इस उम्मत को बेवारस नहीं छोड़ रहा, बल्कि अपने बाद अपना जानशीन और अपना वारिस छोड़कर जा रहा हूं। अलीयुल मुर्तजा मेरे बाद मेरा वारिस होगा और इनकी आल मेरी वारिस होगी, इनकी आल मेरी वारिस होगी। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वारिस इनकी औलाद को और इनको वारिस कहा। अब तीसरी बात जो कश्ती की बात हुई है तो वहां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आहल का माना सवार का बताया है। अब हम बागे नबुव्वत के फूलों में देखते हैं और हुजूर की बारगाह में जाकर देखते हैं और मुशाहदा करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कौन सी हस्तियां हैं जिनको अपने कंधों पर सवार किया। मैंने कहा ना, आज हम उस शहर मुस्तफा जो इल्म है उसके दरवाजे पर बैठे हैं और उनकी याद में है, तो कुछ नया ही होगा इंशाअल्लाह। ये आयत तो आपने पहले भी सुनी हुई होगी, बयान भी सुना होगा। तो अब
कुरान मजीद ने कहा आहल बमाना सवार है, तो रसूल पाक की बारगाह में जब हम देखते हैं और हुजूर से पूछते हैं कि हुजूर आप बताएं कि कायनात में कौन सी हस्तियां हैं जिनको आपने कंधों पर सवार किया, तो हमें जवाब आएगा कि या इमाम अली उल मुर्तजा है, या इमाम हसन है, या इमाम हुसैन है। जब फतह मक्का हुआ, हो सकता है कोई लोग कहे कि ये बात मैंने ऐसे कर दी, सबको पता है जब फतह मक्का हुआ और उसके अंदर पड़े हुए बुतों को तोड़ा जा रहा था, तो एक बुत बड़े कद वाला था, लंबा था, और उसको तोड़ने के लिए किसी लंबे आदमी की, कद वाले की जरूरत थी, और वहां कद वाले लोग भी मौजूद थे। और कुछ ने कहा भी कि हुजूर हम आगे होकर इस बुत को तोड़ते हैं, मगर नबुव्वत की जुबान वही इलाही के बगैर नहीं बोलती। हुजूर का हर अमल वो वही इलाही होता है। हुजूर को पता था कि इस बुत को किसने तोड़ना है। हुजूर ने मौला अली शेर खुदा को अपने कंधों पर सवार किया और उनसे कहा कि इस जुल्फकार तलवार से इन सारे बुतों को तोड़ दो। मौला अली शेर खुदा सारे बुतों को तोड़ रहे थे और रसूल फरमा रहे थे कि आज हक हक का काम कर रहा है, आज हक हक का काम कर रहा है। और फिर दूसरी हस्तियां जो कंधों पे सवार हुई हैं वो इमाम हसन हैं या इमाम हुसैन हैं। और अल्लाह ने फरमाया कि ऐ लोगों, जब कुरान के बारे में पूछना हो, जब मेरे रसूल के बारे में पूछना हो, तो जिक्र वालों से पूछो, जिक्र के जो अहल हैं उनसे पूछो। अब जिक्र के अहल अलीउल मुर्तजा हैं, जिक्र वाले हैं, या फिर इमाम हसन मुजतबा हैं, या फिर इमाम हुसैन हैं, या फिर सैयदा कायनात हैं, जो इस कुरान के वारिस भी हैं, अहल भी हैं, जिक्र के मालिक भी हैं। तो फरमाया कि जो भी पढ़े हुए अनपढ़ जो भी दुनिया के लोग हैं क़यामत तक आएंगे, अगर कुरान से मुतल्लक या मेरे रसूल से मुतल्लक पूछना होगा तो इन जिक्र वालों से पूछना, ये घर वाले हैं, या अलीउल मुर्तजा से कुरान का पूछना, या इमाम हुसैन से कुरान का पूछना, या इमाम हसन मुजतबा से कुरान का पूछना, या इनकी आल जो होगी उनसे कुरान का पूछना, इसलिए कि ये पढ़े हुए पैदा हुए हैं। तुम पढ़ने के पैदा होते हो तो जाहिल होते हो। ला तालमून शैआ, कि जब तुम माओ के पेटों से पैदा होते हो तो तुम जाहिल होते हो, कुछ नहीं जानते होते। तो तुम्हें ये कहा जा रहा है कि अगर अब तुमने कुरान को पूछना है तो उनसे पूछो जो इल्म वाले हैं, जो पढ़े हुए आए हैं, जो कुरान के घर वाले हैं, जिस घर में कुरान उतरा। अरे उनसे बढ़कर कुरान की खबर किसके पास होगी? तो फरमाया फसअलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, जिक्र वालों से पूछो इस कुरान के बारे में अगर तुम कुछ ना जानते हो। जब भी पूछना हो तो जिक्र वालों से पूछें। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से तशरीफ़ ले जाने लगे तो आपने फरमाया इन्नी तारिकुन फ़ीकुम अस्सक़लैन, ऐ लोगों मैं तुम्हारे दरमियान दो बड़ी वज़नी चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ। मा इन तमस्सक्तुम बिहिमा लन तदिल्लु बादी, अगर तुमने इन दो वज़नी चीज़ों को थाम के रखोगे तो मेरे बाद कभी गुमराह नहीं होगे। और वो कौन सी हैं? किताब अल्लाह व इतरती अहली, कि अल्लाह की किताब कुरान है या मेरी अहले बैत और इतरत हैं। मैं इन दो को छोड़ के जा रहा हूं, अगर इनको थाम के रखोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। और फरमाया व इन्नहुमा लन यफ्तरिका हत्ता यरिदा अलैयल हौज़, और ये कुरान और अहले बैत
क़यामत तक कभी जुदा नहीं होंगे, यहां तक कि हौज़े कौसर पर इकट्ठे मेरे पास जमा हो जाएंगे। ये हौज़े कौसर तक मेरे पास आएंगे तो इकट्ठे आएंगे। दुनिया की कोई ताकत मेरी आल और कुरान को जुदा नहीं कर सकता। अब इसमें एक लफ्ज है सिकलैन और सकलैन। ये सिकलुन एक लफ्ज है, इसका मतलब होता है बोझ, भारी चीज। और अगर अरबी में उसके दो बनाने हों तो वो सिकलैन होता है। और इसको अरबी में तस्निया का लफ्ज कहते हैं, यानी ऐसा लफ्ज जिसमें दो को जमा किया जाए। दो का मतलब दो भारी चीजें, तो उसको सिकलैन और सकलैन कहा। ये ऐसे ही समझ लें जैसे एक लफ्ज है हसन, और इसमें एक दूसरा उसूल भी समझ लें कि ये जो तस्निया का लफ्ज होता है अरबी ग्रामर में, इसके लिए शर्त है कि हम उन दो चीजों का एक लफ्ज बनाएंगे जो आपस में रुतबे में, मकाम में, हैसियत में एक जैसे हो। एक जैसी दो चीजों को जमा करना, ये अरबी में तस्निया का लफ्ज बनता है, दो के लिए लफ्ज बनता है। अगर वो दोनों चीजें एक जैसी नहीं या किसी में फर्क है तो उनको हम एक लफ्ज में जमा नहीं कर सकते। ये इस अरबी ग्रामर का उसूल है। तो फरमाया सकलैन, इन्नी तारिकुन फीकुम अस्सकलैन। तो ये ऐसे समझ लें जैसे हसन लफ्ज है, हसन, और दूसरे हुसैन हैं। जब इनको जोड़ते हैं तो बन जाता है हसनैन। अरे ना हसन रुतबे में कम है ना हुसैन रुतबे में कम है। जब इमाम हसन पैदा हुए तो सैयदा कायनात ने अर्ज की, बाबा जान ये इतने खूबसूरत हैं, बताएं मैं इनका नाम क्या रखूं। तो फरमाया जब ये खूबसूरत हैं, हसीन हैं, तो फिर हसन रखो, हसन हुस्न वाला, खूबसूरती वाला। तो जब सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो सैयदा कायनात फरमाती हैं कि मैंने अपने बाबा जान से अर्ज की, या रसूल अल्लाह ये हुसैन तो हसन से भी ज्यादा खूबसूरत है, अब बताएं मैं इनका क्या नाम रखूं। तो फरमाया इसका नाम हुसैन रख दो, हुसैन रख दो। तो हसन और हुसैन मकाम में, मर्तबे में एक जैसे हैं, इसलिए इन दो लफ्जों को जोड़ा गया तो ये हसनैन बनता है। और ये अरबी ग्रामर में तस्निया का सीगा है दो का, हसनैन, दोनों एक जैसे हैं रुतबे में, मकाम में। यहां फरमाया सिकलैन और सकलैन कि मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी बोझ उनको छोड़े जा रहा हूं। एक अल्लाह की किताब है और एक इतरत है। इस उसूल के मुताबिक एक कुरान है, सिकलुन एक कुरान है, और दूसरा सिकल आले बैते नबी हैं, हुजूर की आल और इतरत है। तो इसका मतलब ये है, ये उसूल के मुताबिक दो लफ्जों को अगर जोड़ा गया है तो ये मकाम और रुतबा में एक हैं। फर्क ये है कि ये कुरान खामोश कुरान सामित है और रसूल पाक ने फरमाया या अली अंत कुरानुन नातिकुन, ऐ अली तू बोलता हुआ कुरान है, ऐ अली तू बोलता हुआ कुरान है। ये खामोश कुरान है, अल्लाह की किताब है, खामोश कुरान है। और फरमाया ऐ अली तू बोलता हुआ कुरान है। तो अगर ये दोनों मकाम और रुतबे में रसूल इनको एक जैसा न समझते तो सकलैन इस तस्निया के वजन पर न लाते जैसे हसनैन है। तो गोया ये कुरान खामोश है, वो कुरान बोलने वाला और कलाम करने वाला है। अब ये कुरान, इसकी तिलावत का अजर है और इबादत है, और अलीउल मुर्तजा का चेहरा देखना भी इबादत है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, सईदा आयशा बयान करती हैं कि मैंने अपने बाबा जान को देखा कि वो हर वक्त मौला अली शेर खुदा का चेहरा तकते रहते हैं। मैंने कहा बाबा जान मैं देखती हूँ आप चेहरा तकते रहते हैं, इसमें क्या राज है? कहा मैंने रसूल पाक से सुना है अन-नज़्रु इला वजही अली इबादतुन, अली के चेहरे पर नजर डालना भी इबादत है। अब ये कुरान है
इसकी तिलावत भी इबादत है, अली के चेहरे को देखना भी इबादत है। फिर इसी तरह ये कुरान कलाम नहीं करता, इशारे देता है। इसमें इशारे हैं, ये इशारों में बोलता है, इशारों में चीज को बयान करता है, इसमें वजाहत नहीं होती। कोई शख्स इशारों वाला हो, इशारों से बात करता हो, तो सबसे अच्छे इशारे उसके घर वाले समझते हैं। कोई शख्स अगर गूंगा है, इशारों से बात करता हो, तो लोग शायद समझे ना समझे, लोग उसको पकड़ के उसके घर वालों के पास ले आते हैं और पूछते हैं, घर वालों इसके इशारे हमें समझ नहीं आ रहे, तुम्हारा ये फर्ज है, बताओ ये क्या इशारे कर रहा है। तो इशारे करने वाले के इशारे जितने घर वाले समझते हैं, उतने कोई और नहीं समझता। फसअलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, ऐ लोगो अहले जिक्र वालों से पूछो, अगर ना जानते हो तो कुरान को जिक्र वालों से पूछो, अली घर वालों से पूछो। ये इशारे हैं, वजाहत हो तो घर वालों से, मोहम्मद मुस्तफ़ा से पूछो, इमाम अली अल मुर्तज़ा से पूछो, इमाम हसन से और हुसैन से पूछो, और सैयदा कायनात से पूछो। अरे कुरान की खबर लेनी हो तो इस घराने से लेना, कुरान की खबर लेनी हो तो इस घराने से लेना। एक और बात भी अर्ज कर दूं, मैं अहले सुन्नत वल जमात हैं, और जामिअतुल अज़हर में मैंने जो पढ़ा वो भी अहले सुन्नत की अजीम 100 साल पुरानी अजीम यूनिवर्सिटी है। हमने वहां से इल्म हासिल किया है। हवाले सारे मसादिर मराजे किताबों के हवाले जो मैं बयान कर रहा हूं, ये अहले सुन्नत किताबों से मैं बयान कर रहा हूं, अहले सुन्नत किताबों से। तो इस कुरान का जो लफ्ज है, अगर हम खाली कुरान 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 कहते रहें तो क्या वो इबादत है? नहीं है। कुरान 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 नहीं इबादत, मगर अली 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 कहते रहें तो ये इबादत है, ये इबादत है। अली का नाम लेना भी इबादत है, अली का चेहरा तकना भी इबादत है, अली के चेहरे की तिलावत करना भी इबादत है। तो अली अली करते रहें तो ये इबादत है, कुरान कुरान करने से इबादत नहीं है। बातें होती हैं समझने की मेरे दोस्तों, बड़ी तवज्जो रखना। मैं बड़ी ऊंची बातें कर रहा हूं, बड़ी ऊंची बातें कर रहा हूं, क्योंकि हम उनकी दहलीज पे बैठे हैं। आज जो इल्म के शहर के दरवाजे हैं, हम उनकी दहलीज और चौखट पे बैठे हैं। बड़ी तवज्जो से सुनना, फिर बात समझ आएगी। और बड़ी ऊंची बातें हैं, मुझे ख्वाहिश नहीं दाद लेने की, जैसा कि उन्होंने बता दिया था, मैं तो अपनी हाजिरी लगवा रहा हूं। फिर आगे हम देखते हैं कि ये आले बैत और कुरान किस किस तरह तारीख में इनको जुदा करने की कोशिश की गई, मगर ये जुदा ना हो सके। और जो जो कुछ कुरान के साथ हुआ, वही कुछ आले बैत के साथ हुआ। कुरान को नेज़ों पर रखा गया, आले बैत को सरों को भी नेज़ों पर रखा गया। जंगे सफीन में जब अमीर शाम के मुकाबले में मौला अली शेर खुदा का लश्कर लड़ रहा था, तो उनको महसूस हुआ कि हम मगलूब हो जाएंगे और हमारा लश्कर शिकस्त खा जाएगा। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि अपने फौज से कि अपने नेज़ों पर कुरान को उठा लो, अली का लश्कर कुरान पर हमला नहीं करेगा। यही एक सूरत है आज इनके लश्कर से बचने की। तो अगर कुरान को नेज़ों पे उठाया गया, तो इस नबी के घराने के सरों को भी नेज़ों पर उठाया गया। ये जुदा ना हुए, क्योंकि मेरे रसूल ने फरमाया था, हौज़े कौसर तक ये जुदा नहीं होंगे, मेरी आल और कुरान इकट्ठे मेरे पास आएंगे। ये जुदा ना हुए। फिर इसी कुरान को जलाया गया, उन्हीं जंगों में कुरान को जलाया गया, और इसी नबुव्वत के घराने के खेमों को जलाया गया। जो कुछ कुरान के साथ किया गया, वही आले बैत के साथ हुआ, मगर इनको दुनिया की कोई हस्ती, कोई ताकत जुदा न कर सकी।
आल और कुरान को जुदा ना कर सकी, ये हमेशा इकट्ठे रहे। अरे इनकी जुदाई कौन करेगा, जिंदगी भी क्या जुदा करेंगे। हुसैन का सर जिस्म से अलग होकर भी नेज़े पर कुरान की तिलावत करता है। कौन है जो इनको जुदा करेगा, कौन है जो जुदा कर सकता है। जिंदगी में जुदा क्या करेंगे। हुसैन का सर तन से जुदा होकर नेज़े पर भी कुरान से जुदा ना हुआ। कुरान पढ़ा। मैं बड़ी ऊंची बातें कर रहा हूं, तवज्जो से सुनिएगा। और मैं ये सारी बातें फिर कह रहा हूं, अहले सुन्नत की मसदर किताबों से बयान कर रहा हूं, मगर कुछ हकायक हैं, कुछ राज हैं। कभी हम कुरान को खोलें तो सही, इसमें डूबे तो सही, उसे समझ आएगी कि हक वाले कौन थे और जालिम कौन थे, और इसमें से वो हीरे और मोती निकालेगा और उसको आले नबी की शान नजर आएगी। मगर कोई कुरान खोले तो सही। हमने तो साथ साथ गिलाफ इस पर चढ़ाकर घर में रखा हुआ है। मेरे दोस्तों, ये कुरान खोलने के लिए आया है, इसको खोलें जैसा कि आज हम थोड़ा सा इसको खोल रहे हैं। फस्अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून। इन जिक्र वालों से कुरान का पूछना, क्योंकि इनसे बढ़कर कोई कुरान नहीं जानता। इन जिक्र वालों से कुरान के इशारे समझना, क्योंकि इनसे बढ़कर इसके इशारे कोई नहीं समझता। और इनसे वफा दे समझना, क्योंकि इनसे बढ़कर कोई कुरान से वफा करने वाला नहीं है। कुरान की इनके साथ वफा है और इनकी कुरान के साथ वफा है। ये जुदा नहीं हो सकते, ये जुदा नहीं हो सकते। फिर इसी तरह मोहब्बत आले रसूल, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये अल्लाह ने फर्ज कर दी है। तो आयत मुवद्दत में कि रसूल पाक ने कहा कि मैं आल की मोहब्बत के सिवा तुमसे कुछ नहीं मांगता। इमाम शाफी कहते हैं कि आले बैत की मोहब्बत ये अल्लाह ने फर्ज कर दी है, कुरान में आया है। और कहा, ए अहले बैत, क्या तुम्हारे लिए ये काफी नहीं, मल्लम युसल्ली अलैकुम ला सलात लहू, कि जो तुम पर दरूद नमाज में न पढ़े उसकी नमाज नहीं होती, उसकी नमाज नहीं होती। ये वो आले बैत हैं। उम्मत वो है जिनका नमाज में जिक्र आ जाए तो नमाज नहीं होती। समझने की बात है, आपको जरा तवज्जो रखनी पड़ेगी, बड़ी ऊंची बात है। उम्मत वो है, अगर उनमें से किसी हस्ती, किसी शख्सियत का नमाज में नाम आ जाए तो नमाज नहीं होती। और आल वो है कि जिनका जिक्र नमाज में ना आए तो नमाज नहीं होती। जिनका जिक्र ना आए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन, इसके बगैर नमाज नहीं होती। और इनके सिवा जो हैं वो रुतबे में बुलंद और अजीम हैं, मगर उनका जिक्र नमाज में आ जाए तो नमाज नहीं होती, और इनका जिक्र ना आए तो नमाज नहीं होती। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। मैं चाहूंगा, क्योंकि थोड़ी सी मैं चाहता हूं कि मौजू मुकम्मल करूं, अगर कोई 10 मिनट ऊपर भी हो जाएं, यकीन जानिए ये एक एक मिनट आपकी इबादत बन रहा है। और अगर किसी को रोना ना आए तो मेरे आका ने फरमाया वो रोने वाला मुंह बना ले, उसे भी रोने वालों में शामिल कर देंगे। इसलिए कि इस आल के जिक्र पर मेरे रसूल मुस्तफा रोए हैं। जब हुजूर रोए हैं तो हम क्यों ना रोए। मेरे दोस्तों, जो भी साहिबे दिल है उसे जरूर रोना आएगा, उसे जरूर रोना आएगा। एक दफा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हुजूर के बेटे हैं, एक तरफ गोद में ताजदार कायनात ने उनको बिठाया हुआ था, और एक तरफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बिठाया हुआ था। और अल्लाह की तरफ से जिब्राइल तशरीफ ले आए। कहा, अल्लाह का ये मंशा और अल्लाह का ये इरादा है, क्या मेरे महबूब इन दोनों में से आप एक को रख सकते हैं, एक को हमारे पास भेज दें।
एक को हम अपने पास बुलाना चाहते हैं। इख्तियार दिया, हुजूर ने एक नजर अपने बेटे इब्राहिम की तरफ देखा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, और एक नजर इमाम हुसैन की तरफ देखा और आंखों में आंसू आ गए और कहा, ऐ जिब्राइल, तू मेरे रब से कहे कि वो मेरे बेटे इब्राहिम को अपनी बारगाह में कबूल कर ले, इसलिए कि इब्राहिम अगर जाएगा तो सिर्फ मैं मोहम्मद रहूंगा, और अगर हुसैन दुनिया से अल्लाह के पास तशरीफ ले जाते हैं, इनका विशाल होता है, तो मैं तो रोऊंगा, मेरी फातिमा भी रोएगी और मुझसे फातिमा का रोना देखा नहीं जाएगा। ऐ जिब्राइल, तो मेरे बेटे इब्राहिम को ले जा, मगर हुसैन को ना ले जा। हुसैन के जाने से मैं भी रोऊंगा, मेरी फातिमा भी रोएगी, और मुझसे मेरी फातिमा का रोना नहीं देखा जाएगा। कोशिश करना मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, इस महफिल में आज अगर रोना ना आए तो हम रोने वाली शक्ल जरूर बना लेना। आज हम उनकी याद में आए हैं, जहां उनके फजाइल हैं वहां उनके मसाइब भी हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि वो मसाइब तो बहुत ज्यादा हैं, मुझसे कभी भी मसाइब नहीं पड़े जाते, हिम्मत नहीं होती। मैं कोशिश करूंगा ये जो आज हम जिक्र कर रहे हैं, ये जिक्र हम करें या ना करें, याद रखें, ये जिक्र हुसैन की महफिल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अर्शों पर सजाई हुई है, और ये मैं ऐसी जज्बाती बात नहीं कर रहा, कुरान का फैसला है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। हुसैन अलैहिस्सलाम जब मदीना से चले करबला तक पहुंचे तो हुसैन जाकिर थे, अल्लाह मज़कूर था, हुसैन अल्लाह को जिक्र कर रहे थे, मगर करबला में कुर्बान होकर हुसैन मज़कूर बन गए, अल्लाह जाकिर बन गया। शहीद होने से पहले हुसैन अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, शहीद होने के बाद हुसैन मज़कूर हो गए। अल्लाह ने कहा, अब है मेरे नबी के बेटे, आज के बाद कयामत तक मैं तेरे जिक्र की महफिल अर्शों पर सजाऊंगा। यकीन जाने हर लम्हा अर्शे बरी पर जिक्र इमाम हुसैन की मजलिस हर वक्त हो रही है और कयामत तक होती रहेगी। लिहाजा ये महफिल हमारे जिक्र की मोहताज नहीं है यार, हम तो यूसुफ के खरीदारों में शामिल होना चाहते हैं। वो एक बूढ़ी औरत आई थी कि मैं भी यूसुफ को खरीदने जाऊं बाजार में, तो वहां जो बादशाह की बीवी जुलेखा थी, सईदा जुलेखा, वो भी गई हुई थी। तो बूढ़ी से पूछा, बूढ़ी तुम तो गरीब हो, तुम उस बात शहजादी के मुकाबले में जा रही हो, उस यूसुफ को खरीदने वाली उस बाजार में जा रही हो, तुम्हारी क्या हैसियत, तुम्हारी क्या औकात। उसने जवाब दिया था, उसने कहा था, मुझे भी पता है कि मैं यूसुफ को खरीदने की ताकत नहीं रखती, मगर मैं चाहती हूं कि क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में यूसुफ के खरीदारों में शामिल हो जाऊं। मेरे बुजुर्गों, ये जिक्र हुसैन और ये महफिल जिक्र हुसैन हमारी मोहताज नहीं है। हम यहाँ आए हैं ताकि उनके चाहने वालों में, उनके जिक्र करने वालों में हम भी शामिल हो जाएं, वरना ये जिक्र अर्शे बरी पर बपा है और अल्लाह रब्बुल इज्जत इस जिक्र को कर रहे हैं और करवा रहे हैं और ये चलता रहेगा। इसी तरह फिर यही वो आले बैत है, यही अब मसाइब बहुत ज्यादा हैं। मैं थोड़ा थोड़ा बयान करने की कोशिश करूंगा, मगर मेरे बुजुर्गों, कोई एक आंसू भी निकल गया, पता नहीं हम अगले साल दुनिया में भी होंगे या नहीं होंगे। ये इतनी अजीम मजलिस, इतनी अजीम महफिल है, रो लें, अपनी आंखों से कोई आंसू बहा लें या रोने वाला मुंह बना लें। फिर यही हाल जब करबला में पहुंचती है और इनके खेमे लगते हैं और फिर वो मासूम बच्चे, अब इसमें सबसे पहले जिनकी शहादत है वो हजरत हुर की शहादत है, जो यजीद की फौज का सिपा सालार था और आखिरी रात उसका दिल पिघला
और उसको शर्मिंदगी हुई, नदामत हुई, और वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में आ गया। और उसका दिल नरम कैसे हुआ, ये याद रखें, अल्लाह और उसके रसूल की जात और आले बैत की जात, ये वो जातें हैं कि गुनाहगार भी हो तो ये कबूल करते हैं, मगर इनके हवाले से और इनके मुताल्लिक अगर दिल में नफरत या बुग़्ज़ हो, ये अल्लाह को पसंद नहीं है। अदब वाले जीत जाते हैं, बाजी ले जाते हैं। तो जब हजरत इस हुर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घोड़े की लगाम पकड़ी और रोका कि आप यहां से आगे नहीं जा सकते, ये सबसे पहले वो है जिसने इनको रोका और यजीदी लश्कर लेकर आया और इमाम आली मुकाम के काफिले को रोका। ये पकड़ा तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तब की उम्मु का या हुर, ए हुर तेरी मां तुझे रोए। तो इसने आगे से कहा, ए इमाम हुसैन, अगरचे मैं मजबूर हूं, मैं सिपह सालार हूं यजीदी फौज का, मगर मुझे आपके फजाइल का इल्म है। आपने तो मेरी माँ का नाम ले लिया है, मगर आपकी माँ सज्जिदा कायनात है, मुझे हया आती है, मैं उनका नाम नहीं ले सकता। ए इमाम आली मुकाम, मैं आपकी माँ का नाम नहीं ले सकता। लिखने वाले लिखते हैं कि इस हुर को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तौबा की तौफीक इस बात पर की कि इसने सज्जिदा कायनात का हया किया था। दोस्तों, अदब और हया वाले कामयाब होते हैं। फिर अगली चोट इसको यूं लगी कि जब आखिरी रात थी और सुबह शहादतों का दिन था, तो ये अपने बेटे के साथ, इसका बेटा भी लश्कर में शामिल था, हुर का बेटा, तो अपने बेटे के साथ ये उन खैमों का रात को मुशाहदा कर रहा था। इसने कहा, जरा देखते हैं कि इन खैमों में इनका जायजा लेते हैं। तो जब वो आया तो हर खैमे से बच्चों की तरफ से ये आवाज आ रही थी, अल आतश अल आतश अल आतश, प्यास प्यास प्यास। इस हुर ने जब ये सुना, इसका बेटा साथ था, इसने कहा, बाबा भला ये वो तो नहीं है जिन्होंने हमें पानी पिलाया था और हमारे लश्कर को पानी पिलाया था? बाबा जान, ये वफा होती है, इन्होंने हमें पानी पिलाया, आज उनके बच्चे खेमों में प्यासे हैं और प्यास प्यास कर रहे हैं। बस वो इसके दिल पर ऐसी चोट पड़ी। फिर उसी रात के अंधेरे में इमाम आली मुकाम के पास उनकी खिदमत में हाजिर हुआ, कदमों में गिर गया, कहा, अख्ता तुया इब्ना रसूलिल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल के बेटे, मैंने गलती कर दी, मैं बड़ा गलत कर बैठा हूँ, मुझे माफ कर दे। मैं ही हूँ जिन्होंने आपके काफिले को करबला में रोका था। ऐ अल्लाह के रसूल के बेटे, मुझे माफ कर दे, मैं बड़ी गलती कर बैठा हूँ। अब कुर्बान जाए आले रसूल की सखा और वफा और इनके वसी ज़र्फ पर कुर्बान जाए। इमाम अली मुकाम ने कदमों से उठाया, सीने से लगाया। तो अब इसने कहा, अब ये हुर अपने घोड़े से जमीन पर शहादत के बगैर नहीं आएगा। ए इमाम अली मुकाम, अब वफा ये है कि जब तक मैं आप पर कुर्बान ना हो जाऊं, कोई और आपकी तरफ से शहीद नहीं होगा। फिर अगले दिन सबसे पहले इस हुर ने अपने बेटे को भेजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लश्कर की जानब से लड़ाई के लिए। तो जब हुर का बेटा मैदान में गया, जब उस पर दुश्मनों ने वार किया और वो जख्मी होकर जमीन पे गिरा, तो उसने एक आवाज दी, बाबा जान, क्या बाता, ऐ मेरे बाबा जान, मुझे संभालिए। और जमीन पे गिरा तो हुर जब दौड़ने लगा अपने बेटे को उठाने के लिए, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ हुर रुक जा, मैंने अपने नाना से सुना है कि बाप को अपने बेटे की लाश उठाना बड़ा मुश्किल होता है, तू न जा, तेरे बेटे की लाश मैं उठाने जाता हूँ। तेरे नाना की शरीयत की इजाजत नहीं देती, एक बाप के अंदर इतना जिगरा नहीं होता कि वो अपने बेटे की लाश उठा सके। तो इमाम अली मुकाम खुद गए और खुद जाकर
उनके बेटे की लाश उठाई, फिर वो शहीद हुए। फिर इसके बाद शहादतों का सिलसिला शुरू हुआ। फिर हजरत कासिम शहीद होते हैं, उसके बाद फिर इमाम अली अकबर शहीद होते हैं। हजरत कासिम इमाम हसन मुज्तबा के बेटे थे। फिर अली अकबर वो शहीद होते हैं। हाय 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 हाय। जब इमाम अली मुकाम करबला में गए हैं तो आपकी उम्र मुबारक 56 साल 5 महीने और 10 दिन थी। जब करबला में आप मौजूद थे, 56 साल 5 महीने 10 दिन यकम-ओ-बेश, और आपके सर मुबारक और दाढ़ी मुबारक के बाल क्या थे, सफेद नहीं हुए थे। रोने की बात है, रो लें। वही इमाम अली मुकाम सियाह बालों के साथ मैदान जंग में अपने बेटे अली अकबर की जब लाश उठाने गए हैं, तो जब वापस खेमों में आए तो आपके सारे बाल सफेद हो गए थे। खेमे वाली खवातीन पहचान न सकी, कहा ये बाबा कौन है, ये बाबा जी कौन आए हैं, कोई पहचान न सका। तो उन्होंने कहा मैं हुसैन हूँ, मैं हुसैन हूँ, देखती नहीं हो तेरे हाथ में जवान बेटे अली अकबर की लाश है। गए थे तो सफेद स्याह बाल थे, वापस आए तो बाल सफेद हो गए। फिर इसी तरह अली असगर उनको खेमे से बाहर लाए, ये 6 माह का बच्चा है। फिर इनकी शहादत हुई, मैं वो बयान नहीं कर सकता। इस यजीदी लश्कर ने उनको एक ऐसा तीर मारा जो तीर जानवरों को और घोड़ों को मारा जाता था, जो बड़ा तीर था और उसके 3 आगे से 3 सिरे थे, उसके 3 आगे से नोकें बनी हुई थी। अब ये 6 माह का बच्चा है, हम जरा अपने बच्चों को सामने रखें, 6 माह के बच्चे को, और इतना बड़ा तीर है, उसके 3 आगे से मुंह बने हुए हैं। तो वो तीर जब आया तो लिखने वाले लिखते हैं कि वो तीर यहाँ आधा गर्दन में था और बच्चे का ये कानों तक ये आधा चेहरा और ये गर्दन, ये पूरा उस तीर इसके अंदर पैवस्त हो गया था। अगर वो तीर निकालते हैं तो बच्चे की गर्दन अलग हो जाती है। एक बाप के हाथों में, यानी मेरा मौजू ये है कि ये मासूमीन हैं, आले बैत हैं, और ये किस मकाम पर थे, रजा और तस्लीम के मकाम पर थे, जो अल्लाह को सब कुछ सपुर्द कर गए थे। ऐसे लगता है कैसे आप एक आले बैत में से लाते हूँ। हजरत कासिम को लाए, अल्लाह की बारगाह में पेश किया और निगाह उठाई, मौला तू राजी है। फिर गए और हजरत अली अकबर को लेके आए, फिर उनको मौला की बारगाह में पेश किया होगा और कहा होगा मौला गवाह रहना। फिर अब देखा कि हाँ अभी खेमे में बाकी कुछ है, पीछे देखते थे, जो मिलता था मौला की बारगाह में कुर्बान कर देते थे, चाहे वो अली असगर थे, चाहे कासिम थे, और चाहे अली अकबर थे। हुजूर देखते गए, उठाते गए, और शहीद अल्लाह की बारगाह में वो होते गए। अल्लाह की जात भी देख रही थी, ये इश्क का भी एक इम्तिहान था, ये कायनात भी एक सकूत में थी। देख रहे थे कि आज खान वादा रसूल क्या वफाएं करता है और उसकी बारगाह में क्या क्या कुर्बानियां देता है। हजरत गाजी अब्बास जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भाई थे, मगर आपने हमेशा आपको आका कहा। इमाम हुसैन कहा करते थे कि तुम मेरे भाई हो। इसमें भी एक और बात है, जब इमाम अली अलैहिस्सलाम हुजूर उनको अपना भाई कहा करते थे, मगर इमाम अली अलैहिस्सलाम ने पूरी जिंदगी हुजूर को अपना आका कहा है। हम आप हमेशा हुजूर को अपना आका कहते हुजूर मैं आपका गुलाम, हुजूर आपको भाई कहते। तो हजरत अली ने दुआ दी थी, इमाम हुसैन ने मेरे बेटे, अल्लाह तुझे भी एक ऐसा भाई दे जो तू उसे भाई कहे, वो तुझे आका और मौला कहे। तो हजरत गाजी अब्बास वो वफादार
मजेदार है कि जो भाई थे मौला इमाम हुसैन भाई कहा करते थे, मगर ये हमेशा उनको अपना आका और अपना मौला कहा करते थे। और ये पानी लेने बार बार जाने की कोशिश भी करते थे। जब बच्चों को देखते तो इमाम अली मुकाम ने रोका हुआ था, मगर जब सईदा सकीना जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की 4 साला बेटी हैं, उन्होंने कहा है चचा जान सब बच्चे प्यासे हैं, आप हमें पानी ला दें, तो वो इनको ले गए इमाम अली मुकाम की बारगाह में। तो इमाम अली मुकाम ने भी कहा कि अब्बास तो साथ सिफारिश बड़ी मजबूत लेकर आए हो, मैं इस बेटी की सिफारिश वापस नहीं कर सकता, तो इजाजत दे दी। वो पानी लेने जाते हैं, खेमे में पता चलता है बाकी बच्चों को कि हजरत अब्बास पानी लेने गए हैं। वो सब सजदा सकीना के इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं। आप उस तसव्वुर में जाएं कि मासूम बच्चे एक बच्ची के गिर्द किस तरह वो जमा होंगे, क्या क्या उनके चेहरों पर एक इंतजार होगा। और सब बच्चे ये बातें कर रहे थे कि जब पानी आएगा तो पहले मैं लूंगा, वो कह रहा था पहले मैं लूंगा, और सईदा सकीना उनको दिलासा दे रही थी। मगर जब वो पानी लेकर आने वाला ना आ सका और वो रास्ते में शहीद हो गए, तो वो मासूम बच्चे कैसे इंतजार में खड़े होंगे। और फिर यही सईदा सकीना है। मैं बात को मुख्तसर करता जा रहा हूँ। जब इमाम अली मुकाम का घोड़ा मैदान जंग से वापस खाली आया और इमाम अली मुकाम शहीद हो गए, तो उस वक्त सईदा सकीना ने घोड़े के कदमों को थाम लिया और चिपक गई, और उसने ये नहीं कहा कि बताओ मेरे बाबा शहीद हुए हैं या नहीं। वो समझ गई थी कि वो शहीद हो गए हैं, क्योंकि जुल्जना उनको तन्हा छोड़ नहीं सकता था। वो समझ गई वो शहीद हो गए हैं। उन्होंने ये नहीं पूछा कि वो शहीद हो गए हैं कि नहीं। कहा है जुल्जना असुक या अली अम कुतिला अक्षारा, ऐ जुल्जना जरा बता मेरे बाबा प्यासे ही शहीद हो गए थे या उनको पानी पिला दिया गया था। ऐ घोड़े तो बता मेरे बाबा प्यासे शहीद हुए हैं या उनको पानी पिला दिया गया था। और 40वें दिन जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन यजीदी दरबारों से रिहाई पाकर आते हैं करबला में, और आपने फिर निशानदहियां की कि ये किन की कब्र है, किन की कब्र है, तो फिर उन कब्रों के ऊपर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र पर आपने अपने हाथ से लिखा, मट्टी पर लिखा, हाज़ल कब्रुल हुसैन अल्लज़ी क़तलूहु वक़शाना, ये उस हुसैन की कब्र है जिसको इन लोगों ने प्यासा शहीद किया था। ये उस प्यासे हुसैन की कब्र है। फिर आपके आंखों से खून आता था। लोगों ने कहा खून क्यों आता है? वो कहते थे याकूब के बेटे यूसुफ सिर्फ गुम हुए थे, और अल्लाह ने वही के जरिए बताया भी था कि हम एक दिन उन्हें मिलाएंगे, मगर फिर भी उनकी जुदाई में वो इतना रोए कि उनकी आंखें सफेद हो गई। अब जब तक आई ना हो, कुरान कहता है उनकी आंखें सफेद हो गई। अरे तुम उनके गम में रोने वाले जिनको ये उम्मीद थी कि वो मुझे मिलेंगे, उनकी जुदाई में आंखें सफेद कर बैठे थे। मुझसे पूछते हो मेरी आंखों में खून क्यों आता है? अरे मैंने अपनों को अपने सामने ज़िबा होते देखा है, मैंने ज़िबा होते देखा है, मैंने कासिम के टुकड़े होते देखे हैं, मैंने अली अकबर के टुकड़े होते देखे हैं, मैंने अली अस्कर को अपने सामने तड़पते देखा है, मैंने अपनों की लाशों पर घोड़े दौड़ते हुए देखे हैं, मैंने अपनों की लाशों पर नेज़े और तलवारों से हमला करने वाले देखे हैं। ऐ पूछने वाले तुम ये पूछते हो और ताज्जुब करते हो मेरी आंखों से खून क्यों आता है? मैं खून के आंसू न रहूं तो फिर मैं क्या रहूं, क्या करूं? दिन ढल रहा हो, शाम का वक्त हो रहा हो, सहरा हो, घोड़े दौड़ रहे हो, आंधी और तूफान हो, खेमे उखड़ रहे हो, अंधेरा और तारीकी हो, हर तरफ गर्दो गुबार हो, और उस गर्दो गुबार में
भाई का बड़ा प्यार होता है। जब छोटे अली असगर 4 माह का बच्चा है, सैयदा सकीना का भाई, जब उनकी लाश को इमाम हुसैन खेमे में लेकर आए होंगे तो सैयदा सकीना का क्या हाल होगा। अरे सोचे 4 साल की मासूम बच्ची और उसकी गोद में जब छोटे 4 माह के भाई की लाश आई होगी, जब उसके सामने अपने पापा की लाश आई होगी, जब उसके सामने बाकी शुहदा की लाशें आई होंगी, ये खेमों में बच्चे क्या सोचते होंगे। आप इनके तसव्वुर में इनको सोचे, उधर खेमे उड़ रहे हों, हवाएं हों, गर्दो गुबार हो, और फिर सितम पे सितम कि उन खेमों को कोई आग लगा दे। खुदा न करे हम में से किसी के साथ प्रदेश में किसी की फैमिली और खानदान के साथ कभी ऐसे हो। खुदा न करे किसी एक की माँ बेटी या बहन के साथ प्रदेश में रुले हूं और कभी कुछ ऐसा हो। वो सहरा में पड़ी लाशों पर नेज़े मारते रहे, वो तलवारों से जुल्म करते रहे। खुदा न करे किसी के साथ ऐसा हो। फिर ये एक खातून है जो इस वक्त वारिस बनी है, जिनको उम्मुल मसाइब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का इनका किरदार यहाँ मौला अली शेर खुदा वाला किरदार है और दरबार है। ये बेबस खातून इस मैदान में तन्हा है, कभी खेमों में बच्चों को देखती है, कभी इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो बीमार है बार बार बेहोश हो रहे हैं, कभी उनको संभालती है, कभी भाई की लाश पर आती है, कभी शहीदों को देखती है, कभी यतीमों को संभालती है। हम ये करबला उस वक्त तक नहीं समझ सकते जब तक हम अपने ऊपर ये तारी न कर ले, हम खुद को उस हालत में रखें, फिर करबला समझ आती है। ये उधर दौड़ती है, उधर दौड़ती है, खेमे बचाती है। फिर एक सितम और सैयदा सकीना के, फिर उन जालिमों ने लूट मार शुरू कर दी। फिर सैयदा सकीना के कानों में बालियां थी और उसको गिरा लगी हुई थी। बड़े दुख और जुल्म की बात है। अगर किसी के अंदर इंसान के दिल है वो इस पर जरूर रोएगा। वो बच्ची उसके कानों में बालियां हैं और उन लुटेरों ने लूटना शुरू कर दिया। एक यजीदी फौजी ने देखा कि बच्ची के कान में सोने की बालियां हैं, वो करीब आया कि ये बालियां छीन सके। देखा तो धागे से इतनी गिरहें लगी हुई थी कि अगर वो खोलता तो वक्त लगता। उस जालिम ने उसी तरह बच्ची के कानों से वो बालियां खींची, बच्ची के कान फट गए और फूट गए। सलाम या सैयदा सकीना सलाम। अरे कौन इस तरह के मासूम बच्चों पे कौन जुल्म करता है। उनको मैं अगर इंसान कहूं तो ये इंसानियत की तौहीन है, और अगर उनको मैं जानवर कहूं तो ये जानवरों की भी तौहीन है, क्योंकि जानवर भी मालिक के साथ वफादारी करता है। अरे ये 6 साल की बच्ची, इनको कौन कहती करता है, कौन हाथ मारता है, कौन मुंह पर थप्पड़ और तमाचे मारता है। वो क्या थे, वो क्या थे, क्या वो इंसान न थे। वो दुनिया के कुत्ते, दुनिया के भूखे, मैं क्या कहूँ, वो क्या थे। क्या उनके अंदर जिगर और दिल नहीं था। और छोटे मासूम बच्चों के होता, और वो जिनके बाबा अजदाद वारिस सब शहीद हो चुके हो, वो यतीम बच्चों को कौन मारता है। ये सारे मसाइब, ये सारी बातें तफसील से इसलिए किताबों में मिलती हैं। ये बात भी समझ लें कि ये किशियों की बातें नहीं बनाई हुई, ये इस तरह इनका जरिया है, ये ऐसे पहुंची है कि यजीद ने अपने फौजियों को और इब्ने ज़ियाद ने ये कहा था कि हर फौजी करबला के बाद अपने अपने जुर्म लिख कर देगा, जो जितना बड़ा जुर्म करेगा उसको उतना बड़ा इनाम मिलेगा। तो हर फौजी ने
बाद में उसके दरबार में जाकर हर एक ने अपना अपने जुर्म लिख कर दिए थे। वहां से मौर्रिखीन को ये तफसील से मिले हैं कि क्या क्या वहां मसाइब हुए, क्या क्या जुल्म उठाए गए। और जब ये सारा कुछ देखती हैं, खवातीन हैं, खैमों की आग है, भाइयों की लाशें हैं, तो सईदा सकीना, मैं बात खत्म करने लगा हूँ, सईदा सकीना सूए मदीना। और एक और बात अर्ज कर दूं, ये सारे जुल्म, ये सारे मसाइब अपनी जगह बड़े बड़े जुल्म हैं, मगर सबसे बड़ा जुल्म ये है जो दिल को चीर देता है, तकलीफ देता है। ये वो खालवाता जिनके हक में पर्दे की कुरान में आयतें उतरी थी, जिनकी दरबार और बारगाह से खवातीन को पर्दा मिला, जिनकी दरबार और बारगाह से उम्मत को पर्दा मिला और हया मिला, जिनके हक में कुरान में पर्दे की आयत आई, उनका पर्दा छीन लिया गया। हजरत अकील जब शहीद हुए, अकेले थे, उनको कैदी करके इब्न ज़ियाद के दरबार में लाया गया दारुल अमारा में, तो वो बिल्कुल अकड़ कर खड़े थे उसके सामने, हालांकि कैदी थे। मगर जब उसी दारुल अमारा में ये कैदियों का काफिला इमाम ज़ैनुल आबिदीन की सरबराही में वहां पेश किया गया, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन कैद थे, हाथ बंधे हुए थे, पांव में बेड़ियां थी और सर झुका के खड़े थे। किसी ने कहा इमाम सज्जाद, हजरत अकील भी इसी दरबार में आए थे, मगर वो कैद होने के बावजूद यहाँ कमर तान के सीना चौड़ा करके खड़े थे। तुमने सर क्यों झुकाया हुआ है? तो वो जवाब देते हैं, बड़े दुख का जवाब है, वो कहते हैं वो अकेले थे, मेरे साथ मोहम्मद की बेटियां है। सूहे मदीना मुंह करके पुकार उठी, जब हर तरफ आग है, हर तरफ मसाइब है, हर तरफ जुल्म और सितम है, हर तरफ लाशें हैं, तो सूहे मदीना मुंह करके कहती है, वाह मुहम्मदा, वाह जद्दा, हमारे मोहम्मद, हमारे नाना जान, आए हमारे नाना जान, आए हमारे नाना जान, आए हमारे नाना जान। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।